नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अमित शाह का CAA लागू करने की घोषणा पर असम में सियासी तकरार। इस पार्टी ने आंदोलन की दे दी है बड़ी चेतावनी, बताया है जन विरोधी कानून। खबर आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पश्चिम बंगाल में घोषणा किए जाने के बाद की सरकार कोविड-19 महामारी समाप्त होते ही CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू करेगी। इस पर असम की एक प्रभावशाली पार्टी ने राज्य में केंद्र के आगे बढ़ने पर आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। आप लोगों को बताते चलें, रायचर दल के अध्यक्ष और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने कहा है कि असम के लोग इस जन विरोधी कानून को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। गोगोई ने मीडिया से कहा है कि असम के लोग CAA पर केंद्र के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को यह महसूस करना चाहिए कि सभी वर्ग के लोग CAA के खिलाफ हैं, क्योंकि यह एक जन विरोधी कानून है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज हो सकता है राजद्रोह का केस। हाई कोर्ट में याचिका कर दी गई है दायर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने की मांग उठी है। इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने औरंगाबाद में 1 मई को हुई रैली से जुड़े मामले में कोर्ट से ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, रैली के दौरान राज ठाकरे ने पवार पर जमकर के सवाल उठाए थे और जाति की राजनीति करने के आरोप लगाए थे। हालांकि भाषण के बाद औरंगाबाद पुलिस ने रैली के वीडियो की जांच की और राज ठाकरे के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया था, लेकिन यह मामला यहीं पर नहीं रुका है। अब यह मामला पहुंच चुका है बॉम्बे हाई कोर्ट में और राज ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, आम जनता को लगा है महंगाई का तगड़ा झटका। एक बार फिर से महंगा हो गया है घरेलू गैस सिलेंडर। पहली बार 1000 रुपए के पार पहुंचे हैं LPG के दाम। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है महंगाई का। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के भी पार पहुंच गई है। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें, रसोई गैस के दाम और जरूरी सामानों के भाव लगातार लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा रहे हैं और यहां पर आम जनता को एक तगड़ा झटका महंगाई का लगा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, शाहीन बाग में कथित अवैध निर्माण हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है CPM। अगले हफ्ते शुरू होनी है कार्रवाई। खबर बताते चलें, दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में कथित अवैध निर्माण कर बसाई गई बस्तियों को हटाने और ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ CPM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुके हैं। अगले हफ्ते में उस पर अमल होने वाला है। याचिका में यह भी उल्लेख है कि 4 मई को संगम बिहार में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया था और वहीं जल्द ही ओखला शाहीन बाग में भी ऐसा ही करने जा रहा है दिल्ली नगर निगम। और इसी पूरे मामले को लेकर के अब CPM यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसने यहां पर मांग की है याचिका के जरिए कि इस कार्रवाई को तुरंत सुप्रीम कोर्ट रोके, क्योंकि इससे हजारों लोग यहां पर बेघर हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन है, एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रहा है कोर्ट। ओवैसी का बड़ा बयान। खबर बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इस समय चर्चा के केंद्र में है। दरअसल काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई
विग्रहों का सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर हो रहा है। अब इस मामले में पॉलिटिक्स की एंट्री भी हो गई है। AIM के मुखिया ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का खुले तौर पर उल्लंघन है। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा है कि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे के फैसले को एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोलने वाला भी बताया है। ये यहाँ पर ओवैसी का इस पूरे मामले पर बयान आया है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर पलटवार, कहा 30 साल के लालू नीतीश के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्होंने ठीक ही कहा है कि महत्व सत्य का ही है और सत्य है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा है कि नीतीश जी ने ठीक ही कहा है, महत्व सत्य का ही है और सत्य यह है कि 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार को बदलने के लिए एक नई सोच और प्रयास की जरूरत है और यह सिर्फ वहां के लोगों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। ये यहाँ पर पीके ने मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। लखनऊ में बोले हैं मुलायम सिंह यादव, सपा की लड़ाई सिर्फ भाजपा से है, 2024 चुनाव के लिए दिया है बड़ा संदेश। खबर बताते चले, मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सपा प्रदेश मुख्यालय में तमाम जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और अपने भाषण से उनमें नया जोश भरने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है और सपा की तारीफों के कसीदे गढ़े हैं। कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आए हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि यह तो साफ है कि अब लड़ाई दो ही लोगों के बीच की है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। उत्तर प्रदेश में अब कोई नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। उन्होंने कहा है कि अब 2024 की लड़ाई के लिए सभी कार्यकर्ता और नेता तैयार रहें और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कम से कम यूपी के अंदर 60+ सीटें जीतनी है। ये यहाँ पर टारगेट भी रख दिया है मुलायम सिंह यादव ने। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।